अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर यह आ रही है कि डाई नदी के तेज बहाव में वृद्ध बह गए हैं। जी हां, बहते वृद्ध को ग्रामीणों ने निकाला सकुशल बाहर। लगातार 2 दिन से यहां पर मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और बारिश से डाई नदी पर उफान आ चुका है। नदी उफान पर आने से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर, डाई नदी के तेज बहाव में वृद्ध जो है बह गया है। बहते वृद्ध को ग्रामीणों ने निकाला है सकुशल बाहर और लगातार 2 दिनों से यहां पर मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। बारिश के डाई नदी में उफान आई है और नदी उफान पर आने से कई गांव का संपर्क जो है वो भी टूट चुका है। ये देखिए, तेज धार है, जिंदगी लाचार है। वृद्ध यहां पर बहते नजर आ रहे हैं आपको। गनीमत रही कि इनको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इन्हें निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने सुरक्षित और सकुशल निकाला है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई है। पवन अटारिया हमारे साथ फोन लाइन पर। पवन, खैर ये तो आप इसके बारे में बता ही दीजिए अपडेट क्या है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि वहाँ पर स्थिति कैसी बनी हुई है। ये तो एक वृद्ध की हम बात कर रहे हैं, बच्चे भी इसमें हो सकते थे, इसमें युवक भी हो सकते थे, नौजवान भी हो सकते थे, वयस्क भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, मवेशी भी हो सकते थे जो बह गए। क्या वहाँ पर स्थिति बनी हुई है? विभत्स रूप धारण कर लिया है, विकराल रूप हम कहेंगे धारण कर लिया है इस बारिश ने। क्या कुछ जानकारी आपके पास लेटेस्ट? कैसे प्रशासन इस पे जो है अंकुश लगाएगी? बिल्कुल, अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने जहां जहां पर भी लग रहा है कि पानी में इंसान डूब सकता है या मवेशी जा सकते हैं, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, फ्लैक्स लगा दिए हैं कि यहाँ पर सावधानी बरतें और इस क्षेत्र से दूरी रखें। ऐसे कई जगह पर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं। उसके बावजूद भी शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, लोगों में लालसा रहती है कि पानी कितना है, कितना तेज बह रहा है, कहाँ बह रहा है। गांव, ढाणी, रपट वगैरह इन सभी बांध का, झीलों का नजारा देखने के लिए वो उस ओर निकल पड़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं फिर कोई लापरवाही होती है, कोई पैर फिसलता है या किसी प्रकार से असंतुलित होता है और ये चीजें फिर यहाँ पर देखने को मिलती है। यही नजारा अजमेर जिले के नसीराबाद में देखने को मिला, जहाँ पर डाई नदी में एक बुजुर्ग बहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे जो ग्रामीण है उन्होंने उन्हें सकुशल बाहर निकाल दिया, मगर प्रशासन और अधिकारी यही अपील कर रहे हैं कि जिस जिस जगह पर भी बारिश का पानी भरा है, जमाव है, स्पीड से तेज बह रहा है, उन जगहों से दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल, और बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं और कहीं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर नहीं दिखेगा जो एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं। ये जो जैसा पवन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर बह गए, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में पानी बहुत भर जाता है और लगातार प्रशासन जो है वो एक लोगों से अपील कर रहा है कि भाई ऐसे क्षेत्र में जहां पानी का बहाव जो है बहुत ज्यादा है वहां पर आप नहीं जाएं। पवन, बहरहाल ऐसी कई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं राजस्थान से आ रही हैं, और क्या कह रहा है नगर निगम? आखिर ऐसी स्थिति बनी तो बनी क्यों? क्योंकि दावे तो बहुत थे, दावे तो थे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, निकासी नहीं अब जल्दी हो जाएगी, जलमग्न की स्थिति नहीं होगी, तो फिर आखिर ये सब तस्वीर हम क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी थी 18-19 तारीख को बारिश होनी है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, आज से 50 साल पहले भी यही स्थिति अजमेर में हुई थी। बाढ़, बिल्कुल उस वक्त तो बाढ़ ही आ गई थी, मगर आज बाढ़ जैसे हालात है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं, प्राकृतिक जो स्रोत थे उनको कवर करके अपने आशियाने बना लिए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों, सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट के लोगों से मिली भगत करके, वन विभाग की जमीनों पे कब्जे करके, ये तमाम चीजें हैं। शहरी अगर बात करें तो अगर पानी की निकासी के लिए नाला 15 फीट था तो वो 2-3 साल बाद 10 फीट का रह जाएगा, उसको कवर करके उस पर दुकानें बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीजें चलती है वोट बैंक के हिसाब से। तो जनप्रतिनिधि अपने वोट बैंक को संभालते हैं और उनकी कोई शिकायत नहीं होती, प्रशासनिक अमला उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और फिर इस तरीके की हरकतें और इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर आए दिन देखने को मिलती है। अगर ये सब चीजें सुचारू रूप से हो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, प्रकृति की जगह पर मकान ना बने, नालों को कवर ना किया जाए, झीलों पर कोई अवैध निर्माण ना हो, तो ये सब चीजें प्रकृति के हिसाब से रहे तो वो सब कुछ ठीक रहे। मगर आज तमाम जगहों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, जो नियम से पेड़ उगे हुए हैं वहां पर कटाई करके
मकान बना लिए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, तो ये सब चीजें अब निश्चित तौर पर इंसान ने किया है, तो इंसान जी। को अब भुगतना होगा। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, जिंदगी को गुंजाइश से ज्यादा खींचिएगा तो साहब आप ही को पलट कर जिंदगी फिर एक सवाल पूछ लेगी।